मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साझे भजो यह हित हित उपाओ। पृष्ठ क्रमांक 186। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना। छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कुगुरु का स्वरूप यहाँ पर पंडित टोडरमल जी हमारे लिए निरूपण कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुदेव का निरूपण यहाँ कर चुके हैं। कुगुरुओं के अयथार्थ स्वरूप की यहाँ पर बात चल रही है। वास्तव में तो कहें तो कुगुरु का यथार्थ स्वरूप और जो सुदेव है उनका अयथार्थ स्वरूप का यहाँ पर निरूपण टोडरमल जी कर रहे हैं। छठवें अधिकार पर पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए शिथिलाचार की पोषक युक्तियों के प्रति जागृत कराया था। कैसे शिथिलाचार की पोषक प्रवृत्तियां हमारे इन ग्रस्त श्रावक जीवों के लिए कुगुरुओं के संसर्ग में आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारे गुरु सही नहीं है तो श्रावक कहां से सही होंगे, और पंचम काल दोष है, श्रावक ही सच्चे नहीं रहे तो गुरु सच्चे कहां से होंगे। इस टाइप की बात पंडित टोडरमल जी की सभा में आए दिन होती रहती थी। उस सभा को यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने शिथिलाचार पोषक युक्तियां और उसके निराकरण में किया। देखो युक्तियां क्या होती मम्मी? युक्तियां वो होती हैं अपने पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जिस व्यक्ति की आसक्ति होती है और उस विषय भोगों की आसक्ति के प्रति यह जीव स्वयं से शिथिल और श्रावकों को भी शिथिल करना चाहता है, और जो युक्ति बनाकर उस शिथिलता का पोषण करता है उसको युक्ति कहते हैं। शिथिलाचार युक्ति क्या कहा? हाँ, शिथिलाचार रूप युक्ति मतलब पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति तुम्हारी है, शिथिलता तुम्हारे अंतरंग में पड़ी हुई है, तुम बाह्य में मुनि अवस्था भेष धारण किए हुए हो, लेकिन प्रमाद आलस सर्व प्रकार के सच्चे देव शास्त्र गुरु का तत्व श्रद्धान जीव अजीव का भेद विज्ञान न करने वाली ऐसी परिणति किसके अंदर पड़ी हुई है? उन कुगुरु के अंदर पड़ी हुई है और प्रमादी है। अब शिथिलता की पोषण तुम्हारी है, अब तुमने उसके लिए क्या किया कि धर्म के वाक्य से उस शिथिलता का पोषण कर दिया। क्या कहा? भाई झूठ बोलना पाप है, ये तो युक्ति सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, और अगर उसे कोई झूठ को जैन धर्म या किसी धर्म के साथ घुमा फिरा के बता दिया जाए तो लोग उस झूठ को भी पुण्य समझने लगेंगे। आई बात? जैसे कि मार्केट में एक दवा आती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चूहे मारने की दवाई, सुना है नाम? अब मुझे बताओ, चूहा मारना दवाई होगा कि जहर होगा? जहर होगा। चूहा जिससे मरे वो क्या होगा? जहर। और बोलने में क्या आ रहा है? चूहे मारने की दवाई। मतलब क्या कि अगर आप जहर को भी दवाई का नाम लेके लोगों को बेचोगे तो वो भी अच्छे दामों में और फटाफट बिक जाएगा। क्यों? दवाई है।
और आज जितनी भी कंपनियां हैं इसी शिथिलाचार की पोषण के कारण हमारे जैन धर्म में जो हमारे षटावश्यक कहे उसको भुलाकर इस जीव की परिणति रूप धर्म के माध्यम से उसको जोड़ दिया है। तो वह लोग शिथिलता को भी पोषण करने में धर्म समझ रहे हैं। और उसको करने वाले कौन? बोले कुगुरु। क्यों? क्योंकि वो शिथिल है इसलिए वो श्रावकों को शिथिल करा रहे हैं। अब जब श्रावक शिथिल है तो उसके प्रमाद के कारण, उसके ज्ञान के कारण इसका ज्ञान इतना मंद हो चुका है कि वह उस शिथिलता की युक्ति को सामने रखता है। आई बात समझ में? जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि दयादान भक्ति में पुण्य होता है, और पुण्य तो संसार है और उससे संसार ही बढ़ेगा। हम अनादि काल से देवगुरु धर्म की उपासना, बीतराग सर्वज्ञ तंकर की वाणी सुनकर उसमें क्या कहते देव अणुव्रत महाव्रत पाल के दनादि देके इसमें अपना धर्म समझ रहे थे। यह पुण्य का काम है, संसार बंध का कारण है। आई बात समझ? ये युक्ति हमारे लिए पता चली, तब हमारे लिए ज्ञान आया कि भैया अशुभ परिणति तो संसार है ही और साथ में शुभ परिणति भी संसार है। ये बात हमारे लिए समझ में आई। अब अगर कोई इस संसार परिणति को धर्म मार्ग बताकर सामने प्रदर्शित कर दे तो यह भोले जन श्रावक उसको शुद्ध परिणति मान के उसी आचरण पर लग जाते हैं। और क्या होता है? अशुभ कार्य करोगे तो नरक जाओगे और शुभ काम करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरक संसार है कि स्वर्ग संसार है? दोनों संसार है। बात क्या रही? कोई अंतर नहीं रहा। यहां पर बात तो धर्म मार्ग की यथार्थता की बात है, मोक्ष प्राप्त करने की बात है, सिद्धत्वता प्राप्त करने की बात है। और जब हमारे दाव पर हमारा सिद्धत्वपना लगा हो, वहां पर उस युक्ति के सामने कोई भी शिथिल युक्ति नहीं चलेगी। उस वैसी ही युक्ति का टोडरमल जी यहां खंडन कर रहे हैं। कल हमारी एक युक्ति हुई थी कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। मतलब यहां पर एक श्रेष्ठ ने प्रश्न पूछा कि जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं वो भी तो आहार ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए भी किसी प्रकार का इंद्रिय के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति राग, पोषण शक्तिपना लाने का कुछ लालच तो होगा। तो टोडरमल जी ने एक जवाब दिया, देखो लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते। ये 3 कारण बताए। इन सब का जो ये सब करते हैं, इन सब का निरूपण पंडित टोडरमल जी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ से कुंद कुंदाचार्य के द्वारा कथित एक एक बात को स्पष्ट कर दिया है। अब यहां पर उस बात को नहीं बोलेंगे दोबारा। अब तो केवल 3 सिद्धांत में सच्चे निर्ग्रंथ साधु का स्वरूप बताया। बोले क्या? लोभी ना होकर, दातार की शुश्रूषा ना करके और दीनता पूर्वक आहार नहीं करते, इसलिए महंतता घटती नहीं है, उनकी महंतता बढ़ती है। आई बात समझ में? आप आहार दो या ना दो, कोई वो राग नहीं। आप आहार में कैसा दे रहे हो, मतलब किसी प्रकार की अपने अगर उनके 32 अंतराय में पल रही है तो ठीक है, वरना तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। और छोड़ते समय किसी भी श्रावक से द्वेष भाव नहीं करेंगे, है ना? इसलिए उनकी महंतता घटती नहीं है ना? और जो लोभी होकर, दीन होकर आहार आदि ग्रहण करते हैं उनकी महंतता घट जाती है। टोडरमल जी ने पहले उदाहरण दिया था, अगर कोई वक्ता पैसों के प्रयोजन से शास्त्र व्याख्यान करे तो मुझे बताओ उसका जो शास्त्र व्याख्यान करने का आधार निर्ग्रंथता जिनवाणी की कही हुई वाणी होगी कि धन होगा? और जब धन होगा और वो धन उसको श्रावक से प्राप्त हो रहा है तो उस श्रावक के अनुरूप ही बात करेगा। और जब अपने निर्ग्रंथता अंतरंग में है, बीतरागता अंतरंग में है, किसी भी श्रावक से 1 रुपए का उसको दान वांछा की इच्छा नहीं है, तो वो यहाँ पर ठोक बजा के जिनवाणी की बात करेगा, यथार्थता की बात करेगा, सच्चे गुरुदेव शास्त्र की बात करेगा। आप लोगों ने गुरुदेव के प्रवचन में सुना होगा, कई बार उन्होंने बोला, सेठ ये लक्ष्मी धूल है, क्या समझ लिया? मंदिर बना दिया, स्वाध्याय मंदिर बना दिया, शास्त्र छपवा दिया, ये करवा दिया, यह सब पाप है, अशुभ क्रिया है, इससे कोई धर्म होता नहीं। एक एक सेठियों को सामने बिठा के एक एक का नाम लेके थे, वकील बोलेंगे, चंदू भाई बोलेंगे, एक एक नाम बोल के ऐसा उनको बोलेंगे कि देखो भाई जो तुम्हारे अंतरंग में धन संप्रदा का गुमान है, ये गुमान इस जिनवाणी के सामने धूल है। आई बात? धूल धूल का। और एक एक बात को यथार्थता से वो बताते थे। तो ऐसी बात यहां पर कही। फिर एक प्रश्न आया मम्मी कि ऐसे गुरु तो वर्तमान में नहीं देखे जाते, तो अपन क्या करते हैं
कि जैसे अरहंत की स्थापना अपन प्रतिमा आदि में कर देते हैं, वैसे ही हम नग्न दिगंबर वेश में गुरु की स्थापना कर दे रहे हैं, है ना। मतलब यहां पर एक शिष्य प्रश्न कर रहा है आराध्या कि जैसे वर्तमान में हमारे लिए भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, भगवानों की एक मूर्ति बनाई और उसको मंदिर में स्थापित कर दी और उनको हम अष्टद्रव्य से पूजन करने लगे। अब श्रावक ये कह रहा है कि देखो, इस वास्तव में वन में विचरण करने वाले दिगंबर भावलिंगी संत हमारे लिए दिखाई नहीं देते, तो मैं क्या करता हूं, जो नग्न दिगंबर वेशधारी है, पिछी कमंडल लिए हुए हैं, नगर में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, संसागर में विचरण करते हैं, श्रावकों के बीच में रहते हैं, हम उनको जैसी अरहंतों की प्रतिमा में भगवान की प्रतिष्ठा की है, ऐसे ही सच्चे साधु की प्रतिष्ठा हम इन साधुओं में कर देंगे, पूज रहे। टोडरमल जी कहते हैं, देखो भाई, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, बोले राजा की स्थापना राजा के चित्र में करो तो कोई भी विवाद नहीं करेगा। राजा का स्वर्गवास हो गया और उसके एक फोटो बनाओ और उसमें राजा स्थापित कर दो तो कोई विवाद नहीं करेगा। और अगर राजा की गद्दी पर आपने किसी अन्य पुरुष को बिठा दिया तो 50 लोग विवाद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने हे प्रभु अरहंत परमेष्ठी की सादृश प्रतिमा साक्षात सिद्धत्व से विराजमान करके की है, और उन्हीं के गुण को प्राप्त करने के लिए हम उनको उन्हीं गुण के द्वारा पूजते हैं। ऐसे ही हमारे दिगंबरत्व साधु 28 मूल गुणों के धारी अपने अंतरंग में भावलिंगी पना रहते हुए उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में तो वे भावलिंगी दिगंबर संत ही पूजने योग्य हैं। और अगर आप उनके सादृश्य किसी मिथ्या दृष्टि मुनिराज को दिगंबरत्व दे दोगे तो वो 3 काल में पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि हम गुणों की पूजा करते हैं, आचरण की पूजा नहीं करते। हम श्रद्धान की पूजा करते हैं, हम वेश की पूजा नहीं करते। ऐसा टोडरमल जी ने जवाब दिया। अब यहां पर 186 नंबर पेज पर अगला प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पापा, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एक एक विद्वान के द्वारा भरी सभा में एक एक व्यक्ति से पूछा जाता है। आराध्य, जब आप बड़े होगे, आप प्रवचन करोगे, तो आप जब समाज में जाओगे तो आपसे भी ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा। क्या प्रश्न है? टोडरमल जी ने 250 वर्ष पूर्व अपने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिख दिया। देखो, तथा कोई कहे, सभी उंगली रखेंगे। अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। मतलब अब देखो, दृष्टि कहां घुमाई, अपन ये कहते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग कहां घुमाई। अब यहां पर क्या हो गया है, मुनियों की श्रृंखलाचार देखते हुए श्रावक भी शिथिल हो गए हैं। अब क्या हो गया है, अब हो गए श्रावक शिथिल, और जब श्रावक शिथिल और गुरु भी शिथिल तो शिथिलम शिथिला हो गई। अब क्या कह रहा है, अब अगर हम सच्चे गुरु के पास जाएंगे तो वहां बीतरागता की बात मिलेगी, है ना। तो जो हमें बीतरागता की बात मिलेगी उस धर्म को हम प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे धर्म में कठिनता नहीं चाहिए, मुझे धर्म आर्टिफिशियल चाहिए, और वह आर्टिफिशियल मुझे इंद्रवलिंगी मुनि में मिल रही है। अब हम भावलिंगी मुनि क्यों खोजें? और भाई पंचम काल चल रहा है तो श्रावक भी शिथिल हो गए हैं गुरु की बात सुन के, तो भाई जैसे श्रावक वैसे गुरु। आई बात, मतलब यह संसारी प्राणी मनुष्य इतना प्रमादी हो गया कि पापा ये श्रावक पने की तुलना हमारे दिगंबरत्व आचार्य भावलिंगी दिगंबर मुनिराज से कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब श्रावक जिसके घर में 22 परिग्रह के साथ साथ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह दिन दहाड़े चलते हैं, ऐसे बीच में काजल की कोठरी में रहते हुए यह कालक श्रावक पुरुष, जिसकी तुलना आप स्वच्छ निर्मल दिगंबर भावलिंगी संत से कर रहे हो कि जैसे श्रावक सो वैसे मुनि। मतलब कैसे? मतलब आपने एक कंकड़ का पत्थर उठाया सड़क पे से और ये कहो कि मेरे पास अमूल्य रत्न है, और ये अमूल रत्न मुझे क्षीर सागर से आया था, जब स्वयंभू रमण समुद्र से, जहां पर हीरे जवाहरात डले रहते हैं, और वो है मेरे पास, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे ये तो पत्थर है, ये तो कंकड़ है, ये तो सड़कों पर डला रहता है। बोले नहीं नहीं, ये वो ही रत्न है। क्या कहा? ये वो ही रत्न है। मतलब आप सड़क के कंकड़ को किससे उपमा कर रहे हो? स्वयंभू रमण के समुद्र के रत्न से। पता कौन से रत्न होते हैं?
जो सौधर्मेंद्र कुबेरादि इंद्र तीर्थंकर भगवान परमात्मा के जन्माभिषेक के समय 6 महीने पहले से जो रत्नों की वर्षा करते हैं ना, ये रत्न इकट्ठे होते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में। अतिशय इतने चमत्कारी चैतन्य रूप, उनकी कोई संसार में कीमत नहीं है। ऐसे रत्न की तुलना आप धूल मिट्टी कंकड़ से कर रहे हो। ऐसे ही आप भावलिंगी दिगंबरत्व की, जो हमारे सिद्धत्व को पाने में रास्ते पर है। मतलब मैंने ये बताया था 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन ऑल ओवर इंडिया हुज अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार उपाध्याय परमात्मा, साधु और उपाध्याय, है ना। अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी जितने भी जीव हैं कहां पर इस संसार में, किसमें, लोकालोक में ठस भरे हुए अनंतो जीव, सभी को एक कतार में खड़ा करो और उस कतार में सर्वप्रथम आएंगे कौन, हमारे सिद्ध परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। और आप जिन श्रावक की बात कर रहे हो ना, वो श्रावक उन साधु परमेष्ठी के पीछे आएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह और जो भी मोस्ट पॉपुलर मैन है इन इंडिया के, ये भी उन श्रावकों के सामने खड़े रहेंगे। अब सोच लो हमारे अरहंत परमेष्ठी की कीमत कितनी बड़ी है। आई बात समझ में आई? सर्वप्रथम मैन है इस जीव के, और वही मोक्ष, वो आचार वही मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, तो वो 3rd नंबर पर है। और अगर उनकी तुलना आप श्रावकों से करोगे तो ये तो बात हमें जचती नहीं है। अब देखो आंसर देते हैं। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वग्रस्त जैनियों की है। क्या कहा? श्रावक। हम जैन हैं कि नहीं? और हम जैन हैं तो श्रावक हैं कि नहीं? और श्रावक के जो मूल गुण होते हैं क्या, कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये होते हैं। तो देखो ये तो हम करते हैं। देव पूजा करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम से रहते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, बिना चना जल ग्रहण नहीं करते, है ना, जमीकंद का हमारा त्याग रहता है, सर्व प्रकार से हम युक्त रहते हैं कि नहीं है, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी भी नहीं करते, कुशील भी नहीं करते, और अत्यधिक परिग्रह भी ग्रहण नहीं करते। ये तो श्रावक हैं जो कि अपने शट आवश्यक अपने फुल तरीके से करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रावक है। तो कहा श्रावक संज्ञा, श्रावक संज्ञा मतलब श्रावक नाम। तो शास्त्र में, अपने जैन ग्रंथों में सर्वग्रस्त जैनियों की है, ठीक है ना, है कि नहीं? और ये परिपाटी पता आज से नहीं, आप भगवान आदिनाथ के प्रभु के समय से भी जितने भी जैन श्रावक थे वो उन्हीं के बताए हुए वचनों पर चलते थे और अपने अंतरंग में जिन वचनों को उदाहरण करके समस्त श्रावक के मूल गुण पालते थे, और ये संज्ञा चली आ रही। आप सोचो आदिनाथ भगवान के समय पर अगर हमारे समस्त श्रावक भ्रष्ट हो जाते तो आज हम श्रावक कहलाते क्या? नहीं कहलाते। तो एक एक तीर्थंकर के बाद एक एक तीर्थंकरों ने जो भी अपने उपदेश में जो वाणी कही वो वीतरागतामय वाणी कही, और उस वीतरागता की वाणी को श्रावकों ने धारण किया। और जब श्रावकों ने धारण किया तो श्रावक धर्म, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये अंतरंग में आया उनके, और उनके अंतरंग में आया तो उनके बच्चों से बच्चों से बच्चों से बच्चों से बच्चों से लेकर यहां तक आया। तो आज भी हम श्रावक है ना, और उन्हीं बीतरागी देव प्रभु परमात्मा की बात को सुनते हैं सुनते हैं ना, पहले मंदिर जाते हैं उठते ही से, ये सब कार्य करते हैं ना, तो हम सच्चे श्रावक हैं, है ना। अभी आप लोग पाठशाला पढ़ के आए ना, हाँ, तो हम सच्चे श्रावक हैं। तो देखो जो भी पाठशाला पढ़ता है, जो भी स्वाध्याय करता है, जो भी पूजा करता है, जो भी अपने अंतरंग में 5 पाप नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करता, जमीकंद छोड़ता है, वो सब श्रावक की गिनती में आते हैं। तो श्रावक संज्ञा जो शास्त्र में सर्वग्रस्त जैनियों की है, ग्रस्त जैनी मतलब घर में रहने वाले जैनियों की है, ठीक है। अब देखो श्रेणिक भी असंयमी था। श्रेणिक राजा कौन था? असंयमी था। कैसे असंयमी था कि देखो आप भरत चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, सुना था कि नहीं? तो वो अपने राज्यपाट चलाते हुए 96,000 रानियां होते हुए, भोगोपभोग करते हुए, और एक राजा के दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते हुए, इतनी सेना होने पर हिंसात्मक कार्य करते हुए देखे गए।
रामचंद्र जी जब भगवान नहीं बने थे तो राजा रामचंद्र की अवस्था में लव कुश से युद्ध करते हुए लड़े, रावण को मारते हुए लड़े, बानरों से लड़ते हुए लड़े, सुग्रीव को छल कपट से वो करते, मतलब ये सब उनके घटनाएं देखी जाती। श्री कृष्ण तो अभी नरक में, श्री कृष्ण भी लड़े, श्री कृष्ण के पुत्र जो गए मोक्ष वो भी अपने राजा के समय में लोगों को मारते हुए दिखाई दिए, सर्व प्रकार से जैसा राजपाट चलाया जाता है वैसा चलाते हुए दिखाई दिए। अब उदाहरण देखो, श्रेणक भी असंयमी था। असंयमी था मतलब उसके क्या नहीं था, है ना, कैसे देखो, अविरति श्रावक होता है और एक व्रती श्रावक होता है। आई बात समझ में? अविरति श्रावक जिनको व्रत लेने के भाव नहीं आते, और व्रती श्रावक जिनको श्रावक अवस्था में भी व्रत लेने के भाव आते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक, है ना। तो कहते हैं देखो, श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। श्रावकों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, मुनियों में नहीं, किसमें? श्रावक में जो सबसे उत्कृष्ट हो उसको श्रावकोत्तम कहते हैं। लेकिन कर क्या रहा है पापा? राजपाट कर रहा है, हिंसादी के कार्य कर रहा है, राजपाट को बढ़ाने चढ़ाने के लिए झूठ भी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी अपने अंतरंग में दो दर्पण है यहां पर। एक दो दर्पण कैसे हैं? एक दर्पण में उसका राजपाट सर्वप्रकार से चलते हुए दिखाई दे रहा है, और एक दर्पण उसकी श्रद्धा में, अंतरंग सच्चे बीतरागी शास्त्र देव गुरु की श्रद्धा है। दो दर्पण है, आई बात। एक दर्पण में समाज दिखाई दे रहा है और एक दर्पण में अपना अंतरंग भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। एक दर्पण में संसार के लोग अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है कि अरे राजा तो मेरे हैं, और एक दर्पण में वह राजा अपने अंतरंग में निज भगवान आत्मा को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अरे मैं तो भगवान हूं। एक दर्पण में वो राज्यपाट चलाते हुए लोगों को उपदेश देते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर दूसरे दर्पण में अपने निज स्वरूप भगवान आत्मा की प्रसिद्धि पाने के लिए स्वयं को उपदेश दे रहा है। ये दो दर्पण उसके प्रति समय चल रहे हैं, इसलिए उसको बाह्य में तो कह रहे हैं असंयमी और अंतरंग में कह रहे हैं श्रावकोत्तम। आई बात समझ में? दो दृष्टि, जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, कि राजपाट चलाते हुए भी अंतरंग में देखो, बाहुबली भगवान के लिए 1 वर्ष लगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने? 1 वर्ष, 1 वर्ष। और भरत चक्रवर्ती को भगवान बनने में कितना अंतर्म्यूर्त, कपड़े उतार से ही एक समय के अंदर ही भगवान बन गए। मतलब आप देख रहे हो कि जो बाह्य में, एक दर्पण में, बाह्य वाले दर्पण में समाज को उपदेश देते हुए, 96,000 रानियों के साथ होते हुए, चक्रवर्ती पद होते हुए, इतना राज्यपाट उसका साम्राज्य होते हुए भी वो उसका अंतरंग का दर्पण कितना स्वच्छ और निर्मल है कि उसकी दृष्टि वस्त्र उतरे और यहाँ पर अपने निर्ग्रंथता भीतरागता आ गई। पुरुषार्थ देखो, ये दो दर्पण, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उत्तकोत्तम श्रावक। आई बात। अब देखो, 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं। क्या बात? 12 सभा किसकी? समवसरण की, है ना। समवसरण होता ना, जब अरहंत परमेष्ठी का दिव्य ध्वनि खिरती है तो एक समवसरण बनता है बहुत बड़ा, उसमें 12 सभाएं होती हैं, जिसमें 4 इंद्र और 4 इंद्राणियों की होती है। कितनी हो गई? 8, है ना। 4 इंद्र 4 इंद्राणियों की हो गई। एक होती है मुनिराजों की, कितनी हो गई? 9। एक होती है श्रावकों की, आरिकाओं की, कितनी हो गई? 10। एक होती है ग्रस्त श्रावकों की, 11। और एक होती है त्रियंचों की, कितनी हो गई? हाँ, सभी को याद होगा। देखो, 4 इंद्र, हाँ, जिसमें 4 प्रकार के इंद्र होते हैं, ज्योतिष, वैमानिक, व्यंतरादिक देश, चारों की सभाएं ऐसा गोल रहता है, गोल गोल के चारों तरफ 12 सभाएं होती हैं। रूम बोल सकते हैं अपन उसको, एज ए रूम, है ना। वहां पर एक रूम में 5 इंद्र, अलग अलग 5 इंद्र, है ना, 4 इंद्र, और 4 रूमों में 4 इंद्राणी एक साथ नहीं बैठते, अलग अलग सभाओं में बैठते हैं। और एक में बैठते हैं दिगंबर भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं, दोनों मुनिराज बैठते हैं। एक तरफ आरिकाएं बैठती हैं, जो माता जी कहलाती है ना, 105 पद लगाते हैं, आरिकाएं माता जी वहां बैठती हैं। हाँ, बन जाते हैं। वो संकुचित विस्तार रूप समोसरण होता है, बहुत संख्या होती है मुनिराजों की, वहां पर सब बन जाते हैं। ऐसा अद्भुत रचना की जाती है कुबेर इंद्र के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति जाए वहां पर सबके लिए जगह मिलती है, और किसी भी जाति का जगह है, सब समान एक हो जाते हैं।
त्रियंच में चूहा भी बैठता है और शेर भी बैठता है, सांप भी बैठता है और गाय भी बैठती है उस त्रियंच की सभा में। ऐसी 12 सभाएं होती हैं। उसमें एक सभा श्रावकों की होती है। श्रावकों की कौन? बैर भाव भूल के श्रावक को कौन? हम लोगों की भी एक सभा होती है। तो देखो 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, है ना, 12 सभाओं में एक सभा में श्रावक कहे हैं। वहां सर्व व्रतधारी तो नहीं थे। क्यों? भगवान के समनुसरण में किसी का पक्षपात तो होता नहीं है। जब देखो देखो इसका इस बात की उपमा हम इससे दे सकते हैं मम्मी, कि जब हमारे समनुसरण में, भगवान के समनुसरण में समस्त त्रियंच वैर विरोध भूलकर, जो कि एक दूसरे के प्राणों को हरने वाले हैं, ये उनका भोजन है साथ में बैठा हुआ, और उसके प्रति भी बैर भाव चला जाता है, तो फिर तो श्रावक छोटे बड़े हुए नहीं। श्रावक तो श्रावक हुए, ना कोई वृत्ति, ना कोई अवृत्ति, ना कोई सम्यक दृष्टि, ना कोई मिथ्या दृष्टि, एक समान क्षय उपशम ज्ञान के धारी। आई बात? कोई पक्षपात नहीं है, कोई जात प्रताप का पक्षपात नहीं है। अरे तुम मिथ्या दृष्टि बाहर हो, तुम सम्यक दृष्टि इधर आओ, अरे तुम प्रतिमाधारी इधर आओ, तुमने एक प्रतिमा नहीं ली तुम बाहर जाओ, अरे तुम काले हो तुम इधर आओ, अरे गोरे तुम इधर आओ, काले बाहर जाओ। ऐसा कोई भेद भाव उस सभा में होता नहीं है। तो देखो वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती। क्या कहा? जैसे तीर्थंकर की सभा में बोलते हैं 3000 आरिकाएं और 1000 मुनिराज भगवान महावीर के समौशरण में थे, तो ये संख्या आती है ना। लेकिन श्रावकों की तो संख्या नहीं आती। 2000 सम्यक दृष्टि पुरुष श्रावक, 1000 मिथ्या दृष्टि पुरुष श्रावक, ऐसा तो कोई नहीं। सबको एक गिनती में लिया जाता है कि 4 लाख श्रावक एक गिनती में, है ना। तो बोले सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की संख्या अलग कही जाती, सो नहीं की है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक का नाम प्राप्त करता है, गृहस्थ जैन श्रावक का नाम प्राप्त करता है, और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवाय कहीं नहीं है। क्या कहा? अभी उसका जवाब नहीं दिया उसके प्रश्न को। क्या जवाब? कि श्रावक ही ऐसे हो गए हैं तो मुनि ऐसे हो गए। अभी उसका जवाब नहीं दिया। अभी तो एक श्रावक की उत्कृष्टता बताई और एक निर्ग्रंथ दिगंबरत्व की उत्कृष्टता बताई, कि देखो भैया श्रावक की उत्कृष्टता, श्रावक जैन पाकर भगवान के समौशरण में एक सभा में बैठता है, उसमें मुनिराज की सभा में नहीं बैठता और मुनिराज उसकी सभा में नहीं बैठते, और एक सभा में केवल दिगंबरत्व भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराज बैठते हैं उस वाली सभा में। दोनों का कार्यभार पृथक पृथक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 सभाएं हैं तो 2 सभाओं में कुछ नियम तो होंगे। ऐसे नियम तो होंगे कि देखो श्रावक की सभा में वस्त्र पहन सकता है, श्रावक की सभा में वस्त्र पहन के जाएगा, और एक मुनि की सभा में वहां निर्वस्त्र जाएगा, निर्ग्रंथ जाएगा। ये तो एक फर्स्ट क्राइटेरिया इज ए मस्ट इंपॉर्टेंट टू यू गेट सभा। मतलब कैसे? 10th में एग्जाम देना है ना, एडमिशन लेना है ना, तो 9th का तो सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया कि जिस स्कूल में एडमिशन लेना है वहां के टेस्ट में पास होना चाहिए। बट अगर तुम फेल ही हो गए 9th में, तो क्या वो एग्जाम देने देंगे? नहीं। तो ये तो साधारण सी बात है। ऐसे ही साधारण बात ये कि श्रावक की सभा में उत्कृष्ट रहे, चाहे मिथ्या दृष्टि रहे, श्रावक नग्न दिगंबर वेश फर्स्ट इंपॉर्टेंट है मुनि की सभा में, और श्रावक की सभा में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई महत्वता हमारी, और दूसरी मुनिराज की महत्वता क्या? बोले दिगंबरत्व बीतरागता, ये उनकी महत्वता हो गई। अब सेकंड चैप्टर में प्रश्न का जवाब देते हैं। देखो, तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, ठीक है ना। इसमें मध्य मास मधु 5 औदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावक के है नहीं। साधारण सी बात है, हम जैन हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, जमी गंध नहीं खाएंगे, पंचोदंबर फल नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, मद्य नहीं खाएंगे। अरे ये तो किसी भी जैन के घर में ये बनता ही नहीं है। तो ये तो जब जन्मजात या जीव जन्म से जैन पैदा होता है, तो ये तो उसकी निवृत्ति शुरू से होती है। बचपन से मां उसको सिखाती है कि ये नहीं खाना है, वो तो उत्कृष्ट श्रावक है ही। तो कहते हैं श्रावक के 8 मूल गुण कहे हैं।
इसलिए मध्यमास मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है। आई बात। इसीलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित है, बस थोड़ा सा मुझे सुधार करना है और मैं उत्कृष्ट श्रावक बन जाऊंगा। परंतु अब देखो, परंतु मतलब तोडरमल जी स्टेयरिंग घुमा रहे हैं अपनी बात की। मुनि के 28 मूल गुण हैं, श्रावक के कितने? 6 8 है ना, और मुनिराज के कितने? 28। मतलब अपन से कितने ज्यादा? 22 ज्यादा, 20 ज्यादा, अपन से 20 22 ज्यादा है। अब सोचो उनके लिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों 28 मूल गुण? क्योंकि वो नग्न दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, बीत राखता है उनके लिए। तो जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे लिए क्या था कि हम श्रावक थे और हमारे लिए वस्त्र, ये हमारे लिए वस्त्र हमारा क्राइटेरिया था सभा में, लेकिन मुनिराज के लिए तो नहीं था। तो 28 मूल गुण उनके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है। तो कहते हैं देखो, परंतु मुनि के 28 मूल गुण कहे हैं, है ना। सो वेशियों को दिखाई ही नहीं देते। वेशी कौन? जो मुनि धर्म अंगीकार करके अपने अंतरंग में दिगंबरत्व को धारण किए हुए हैं, लेकिन वीतरागता किंचित मात्र भी उनके अंतरंग में नहीं आई है। ऐसे वेशधारी, वेशधारी क्या होता है? आपने नाटक देखा कोई सा भी, तो उसमें कोई जैसे राजा आदिनाथ का पात्र करता है कि नहीं? तो मुझे बताओ, वो राजा आदिनाथ का पात्र करते करते राजा आदिनाथ तो हो नहीं जाता। हाँ, प्रोग्राम के बाद वो अपने साधारण वस्त्र पहन लेता है और अपने उसमें नॉर्मल में आ जाता है। लेकिन जब तक वो मुनिराज का आचरण कर रहा था, नाटक कर रहा था, तो मुनिराज के रूप में था, तो देखने वाले सबको पता था कि अरे ये तो आदिनाथ राजा का नाटक कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए कल आप जब वस्त्र पहन के घूमे ना, तो किसी ने भी आश्चर्य नहीं किया। आई बात समझ में? और अगर ये पता चल जाए, अरे वो तो दिगंबरत्व वीतरागी संत हो गया है, अपने अंतरंग में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए दिगंबरत्व भावलिंगी संत की तरह विचरण कर रहा है, और फिर अगर आप बाजार में भ्रष्ट होते हुए दिखो, तो क्या होगा? आपके लिए कोई मुनि संज्ञा नाम नहीं होगा, आपके लिए यह कहा जाएगा कि यह मुनि भ्रष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर में तो नग्नता ली, लेकिन आचरण उन 28 मूल गुणों के पालन करने वाले मुनिराज की तरह है नहीं किया, इसलिए अब आपको भ्रष्ट नाम दे दिया गया। हाँ, भ्रष्ट नाम दे दिया। देखो देखो, मैं सुना रहा हूं, अभी यहां पर भी बात करेंगे, सुनो। भगवान आदिनाथ के समय पर 4000 राजाओं ने मुनि धर्म अंगीकार किया था, दीक्षा ली थी। अब उसमें से क्या किया? मुनि धर्म में दीक्षा लेना मतलब नग्न दिगंबर हो जाना, पिछी कमंडल साथ में रख लेना। जैसे आदिनाथ प्रभु, मुनि आदिनाथ नगर में जंगल में विचरण कर रहे थे, वैसे भी वो विचरण करने लगे और अपने आप को मुनि मानने लगे। लेकिन क्या हुआ? राजा थे, जिंदगी भर से पंचेंद्रियों के प्रति आसक्त थे, तो जब वो मुनि अवस्था में आए तो प्रमादी हो गए, यत्र तत्र विचरण करने लगे। क्यों? आदिनाथ प्रभु तो मौन हो गए, और मौन हो गए, अब राजा लोग सामने बैठे हैं तो बोले हमारे राजा बोलते नहीं, तो कुछ भी करने लगे। हाँ, पेड़ कंदमूल फल खाने लगे, कुछ खाने लगे, हाँ ये करने लगे, छाल पहनने लगे, पत्ते पे पहनने लगे। तो क्या हुआ? ये बात देखी किसने? सौधर्मिंद ने। किसने देखी? सौधर्मिंद। और सौधर्मिंद इस पृथ्वी लोक पे आके उन समस्त मुनियों से कहता है, कौन से मुनियों से? जो भ्रष्ट हो चुके हैं, कि देखो भैया, जो दिगंबरत्व दशा है वह वीतरागता दशा है, और ये जो तुम भगवान, जो मुनिराज का चोला पहन करके ये जो कार्य कर रहे हो, ये दिगंबरत्वपना नहीं है। अगर तुमने फटाफट यह भेष नहीं छोड़ा और वस्त्र धारण नहीं किए अपने राजा महाराजाओं के, है ना, और यहां से नहीं गए, तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। ये किसने बोला? इंद्र ने बोला। क्यों? क्योंकि भाई साहब, दिगंबरत्वपना 28 मूल गुणों का पालन, भावलिंगी संत की यहां पर अभिनय हो रही है, यह भ्रष्टता देखकर। और अगर यह भ्रष्टता परिपाटी में चलती रही, तो आने वाले श्रावक तो महाभ्रष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि आदिनाथ तो प्रभु अपने अंतरंग में लीन स्वयं की साधना पूर्वक भगवान बनने के लिए आतुर है, और ये भ्रष्ट मुनि इस संसार को गड्ढे में फेंकने के लिए आतुर है। देव आए और एक एक को पनिशमेंट देके कहा कि सुनो, अनंत काल तक स्थावर पर्याय में एक श्वास में 18 बार जीने मरने के लिए छोड़ दूंगा। तुरंत के तुरंत सभी राजा बन गए। तो ऐसा उजागर में, हाँ हाँ, जो अच्छे थे वो मुनि रह गए और जो अच्छे नहीं थे वो राजा बन गए। देखो, यह कार्य देव ने आकर स्वयं किया। और अगर यहां पर हमारे देखो, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेशियों के दिखाई नहीं देते। वेशी कौन? जो नग्न दिगंबर है वैसे राजा की तरह। इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब हम कर्तव्य क्या हमारा? अब हमारा कर्तव्य क्या कि देखो, हम श्रावक हैं और उत्कृष्ट अवृति श्रावक स्वाध्याय वगैरह करके सम्यक पने को प्राप्त हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और ऐसे आपको भ्रष्ट मुनिराज दिखाई दे, तो अब श्रावकों का कर्तव्य यह है कि वह उन मुनिराज के लिए नग्न दिगंबर छोड़कर वस्त्र धारण करे, ऐसी बात जाकर करे, क्योंकि आप हमारे जैन धर्म को लजा रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। तो देखो, तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि बहुत हिंसा कार्य करते थे, है ना, कहे सुने जाते थे। परंतु जब मुनि हुए और 28 मूल गुण पालन किया, अणुव्रत महाव्रत 5 समिति उनके अंतरंग में आई, 6 से 7 शेष गुण उनके अंतरंग में आए, तो हिंसादी कार्य नहीं किए, परिग्रह नहीं रखा, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, दो चीजें, गृहस्थ है तो सब पाप माफ है, और अगर मुनि अवस्था है तो एक रंच मात्र का भी परिग्रह पाप है। आई बात समझ में? हाँ, गृहस्थी हो, गृहस्थ धारण में हो तो सर्व प्रकार का परिग्रह पाप नहीं है, थोड़ी गृहस्थ की अपेक्षा से। और अगर मुनि धर्म है और एक परिग्रह भी आपके पास है तो वह महापाप का कारण है। इसलिए जो आपकी श्रावक जैसे वैसे मुनि, यह श्रावकों की तुलना आप मुनि से नहीं कर सकते। मुनिराज तो परम पद पर विराजमान होने वाले सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पद पर हैं, और हम श्रावक तो उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। और आप चरणों की धूल की उपमा सर्वश्रेष्ठ साधुओं से करो, यह 3 काल में नहीं हो सकता। श्रावक तो सटावश्यक रूप गृहस्थ अवस्था में पालन करते हुए दिखते हैं, और मुनिराज मुनि धर्म अंगीकार करते हुए भी 28 मूल गुणों का पालन करते नहीं दिखते हैं। तो ऐसे साधु इस श्रावक के लिए पूजने वंदन योग्य नहीं है। अब कहते हैं, देखो, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, है ना। तब देव उनसे कहने लगे, जिनलिंगी होकर अन्यथा प्रवृत्तोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। इसलिए जिनलिंग कहलाकर अन्यथा प्रवृत्ते वे तो दंड योग्य हैं, वंदनादि योग्य कैसे हो सकते हैं? क्या कहा? दंड योग्य है। मतलब दंड योग्य ऐसे हैं कि अब उनके लिए जेल में नहीं डाल देना, उनकी इस बात को बताकर उनके लिए मुनि धर्म छुड़ाकर वस्त्र आदि पहनाना है। यह समाज को जागृत हो जाना चाहिए कि अगर मुनि धर्म अंगीकार नहीं है, आप उनको देखकर स्वयं शिथिल मत हो, उनके प्रमादी बुद्धि को देखकर आप प्रमादी मत हो, उनके ऐसे आचरण को देखकर के यही मुनि दिगंबरत्व का आचरण है, ऐसा आचरण आप नहीं करने लगो। क्यों? वो तो अपने पंचेंद्रियों के प्रति आसक्त के पने ऊपर आपको उपदेश दे रहे हैं, और आप इतने भोले श्रावक हो कि आप उनकी बात मान रहे हो। लेकिन हमारा जब कर्तव्य का काम आएगा, कर्तव्य निष्ठा का काम आएगा, क्यों? क्योंकि कर्तव्य परायण होने के लिए तो देवों के लिए भी श्रावकों को समझाना पड़ा। तो हम तो उत्कृष्ट श्रावक है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति श्रावक है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है, सभी नहीं कुछ ये कर्तव्य होता है कि हम ऐसे दिगंबर मुनिराज, ऐसे मुनिराज जो वेशधारी हैं, हम उनको शिथिलता से बाहर निकालें। हाँ,
तो इनको डांटने आई। हाँ, उनको वैराग्य नहीं आया था और मुनि बन गए। देखा सीखी में कोई मुनिराज नहीं होता। हाँ, अभी टोडरमल जी ने पहले 3 बात कही थी, सर्वप्रथम 3 क्राइटेरिया कही थी ना, कि देखो सर्वप्रथम तो संयम धारण करने में पूज्यपना होता है। नहीं नहीं, 3 क्राइटेरिया बताए थे ना, सर्वे कौन कौन से बताए थे? बीतरागता बताई थी, परिसर सहने की ताकत बताई थी, और एक और क्या बताया था? देखो, सर्वप्रथम तत्व ज्ञान, दूसरा वैराग्य उदासीन प्रवृत्ति, और तीसरा परिचय सहने की ताकत। ये मुनि धर्म का सर्वप्रथम क्राइटेरिया है। क्या है? तत्व ज्ञान, जीव जीव का भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान पूर्वक अपने अंतरंग में वैराग्यता, और वैराग्यता हुई तो परिग्रह के प्रति आसक्ति छूटी तो परिचय सहन हो गए। ये क्राइटेरिया है। तो देखो, इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य हैं, वंदनादि योग्य कैसे हो सकते हैं। अब देखो, यहां पर एक चैप्टर और आ रहा है, एक कहानी भी आएगी। देखो, अब अधिक क्या कहें, टोडरमल जी कह रहे हैं, अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं, क्या करते हैं? कुवेश, है ना, दूसरा वेश धारण करते हैं, वे महापाप करते हैं। आई बात समझ में? हमारे जैन शास्त्रों में निर्ग्रंथता होना ही मुनिवेश है ना। अब आपके लिए 3 परिग्रह है, 3 आपकी पिछी, कमंडल और एक शास्त्र, ये आपका रखने की छूट है। अब इसके अलावा जो भी रखोगे वह दिगंबरत्व में कार्यकारी नहीं है, मतलब आप परिग्रही हो। 3 के अलावा पिछी, कमंडल और एक ग्रंथ और दिगंबरत्वपना, बीतरागीपना, ये क्राइटेरिया। तो क्या हो गया? हाँ, ग्रंथ भी साथ में नहीं ले जा सकते पढ़ने के लिए। हाँ, तो अब ये क्या है? हाँ, तो जिन मत में कुवेश धारण करते हैं, अब ये 3 परीक्षा के। अब इनके अलावा अगर आपको कोई पिछी कमंडलधारी कपड़े पहने हुए दिखाई दे, कोई पिछी कमंडलधारी सफेद वस्त्र पहनाए हुए हैं, या कोई पिछी कमंडल नहीं रखे हैं, नाना प्रकार का परिग्रह रख के अपने आप को मुनि बता रहे हैं, और जो अपने आप को अवृति श्रावक ग्राहर में प्रतिमाधारी बताकर पूजने के लिए कह रहे हैं कि हमारा गुण स्थान, हमारा श्रावकपना ऊंचा है, इसलिए हमें पूजो, तो आपके सामने सर्वप्रथम तो दृष्टि से देखने के लिए दिगंबरत्व चाहिए और पिछी कमंडल चाहिए। अगर ये है तो 1% पूजने के लिए है, 99% नहीं है। और अगर ये वेश आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो आप पूजने योग्य नहीं। जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। आई बात? अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं, कौन? श्रावक, शुश्रूषा, उनको सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, वही आवृत्ति करते हैं, आहार आदि की व्यवस्था करते हैं, क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, इन सब की जो व्यवस्था करते हैं उनके अनुरूप, वे भी पापी होते हैं। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया और 3 साथ में थे, लेकिन मर्डर करने के स्थान पर एक ही व्यक्ति था, और जब वो पकड़ा गया, कौन मर्डर करने वाला, तो सरकार ने उससे प्रश्न पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन साथ में है, तो आपने ये कहा कि देखो भैया, मुझे तो उन्होंने 10,000 रुपए दिए थे, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया, मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन मुझे जो 10,000 रुपए दिए उसका जो मास्टरमाइंड ये व्यक्ति है, इसकी इससे पर्सनली दुश्मनी थी, इसने मुझसे बोला तो मैंने मर्डर कर दिया, पैसे लिए और मैं घर चला गया। तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वह किसको दोषी ठहराएगी? जिसने मास्टरमाइंड ने यह पूरी षड्यंत्र रचाया था। तो देखो, वो वहां उपलब्ध नहीं था, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन उसको भी दोषी करार दिया गया। और सुनो, इसको तो आजीवन का कारावास और उसके लिए फांसी की सजा। क्यों? जबकि उसने तो मारा नहीं, लेकिन उसने पूरी प्लानिंग की ना, सहयोग किया, तो उसको क्या? फांसी, और इसको आजीवन कारावास। ये तो वो है, वो नाटक करने वाला है
है ना। तो देखो यहां पर सर्वप्रथम श्रद्धा का दोष लगता है, बाह्य आचरण का दोष नहीं लगता। श्रद्धा खोटी, अंतरंग में मिथ्यात्व, तो वह मुनिपना नहीं हो सकता। तो कहते हैं जब लोक में मास्टर माइंड को फांसी दी जाती है तो कहते हैं कि भैया उनके मानने वाले जो दूसरे श्रावक हैं वो भी तो भ्रष्ट ही हो गए, वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। आई बात। इसलिए याद रखना, अगर नग्न दिगंबर हैं और 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं और आप उनको लज्जावश, मानवश, दयावश आप उनको अगर अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो आप भी पापी हैं। जबकि आपका धर्म क्या था कि मुनिराज को बोलें, समझाएं और उनको उस मुनिपने से दूर करें। आई बात। तो देखो पद्म पुराण में एक कथा आती है। क्या आती है? पद्म पुराण में एक कथा। अरहंत दित सठ अरहंत अरहंत दंत सेठ थे। कौन? अरहंत दंत, नाम नहीं है। पद्म पुराण में एक कथा आती है। श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों से भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया। देखो कितनी उत्कृष्ट बात आई। पहले के लोग इतना ध्यान रखते थे कि मुझसे धोखे से भी बाबा द्रव्यलिंगी मुनिराज को नमस्कार ना हो जाए। मम्मी मतलब कौन? हाँ बरसात के दिनों में हाँ 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 मैं बता रहा हूं। मतलब पहले एक सिद्धांत कि देखो पहले के श्रावक थे, मतलब हम आप इतना ध्यान रखते थे कि धोखे से कोई भी द्रव्य लिंगी मुनिराज वेशधारी डुप्लीकेट को हमारा बंधन ना हो जाए, इतना विशेष ध्यान रखते थे। तो क्या था, एक अरहंत दस्त सेठ थे। तो वो क्या हुआ कि एक चारण रिद्धि मुनिराज थे। तो चारण रिद्धि मुनिराज तो क्या होते हैं, आसमान में गमन करते हैं। तो चौमासा का समय था, चतुर्मास का समय था, तो कोई मुनिराज नगर में तो था नहीं। अब जब मुनिराज नगर में नहीं थे तो एक मुनिराज, चारण रिद्धि मुनिराज उनके पास आए। तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे अभी चतुर्मास का समय और नगर में कोई साधु है नहीं, इसलिए ये सच्चा साधु नहीं है। आई बात समझ में। और उनको आहार नहीं दिया। सोचो कितनी, मतलब ऐसे श्रावक जो अपने अंतरंग में निज परमात्मा साधु पने की उत्कृष्टता धारण किए हुए हैं और जिनकी श्रद्धा में नित्य प्रति समय ऐसे भावलिंगी दिगंबर संति ही दिखाई देते हैं, वे भी अगर नियम विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है तो उनको नमस्कार नहीं किया, उनको आहार नहीं दिया। और जब वो आहार दूसरी जगह जाके हुआ और उनको बात पता चली तो वो भावुक हुए कि मुनिराज मेरे से तो गलती हो गई। मतलब श्रावक की उत्कृष्ट दशा देखो। और श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब तो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं। तब जो क्या, अभी जो वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से आंखों से भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं और आप श्रावक उनकी वैयावृत्ति करने में लगे हो, आहार आदि की तैयारी करने में लगे हो, उनके परिग्रह का पोषण करने में लगे हो, तो मुझे बताओ ये महापाप का कार्य हुआ कि नहीं? बोले तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दान आदि देना कैसे संभव है? आहार दान देना कैसे संभव? आई बात। मतलब जिन धर्म कितना उत्कृष्ट है कि यहां पर एक एक श्रावक की बात भी उत्कृष्टता से ली है। और अगर हम शीतलाचार को देखकर शीतलाचारी मुनि को मान प्रतिष्ठा, लज्जावश या शुश्रूषा, है ना, यश पूर्ति के बस उनकी सेवा करने लगे तो ये तो कैसे, बोले वो तो पत्थर की नाव में सवार हैं और अगर उन्हें वे उस पत्थर की नाव में तो स्वयं डूबेंगे, और अगर इन श्रावकों को भी बिठा लिया तो श्रावक को भी ले डूबेंगे। ऐसे मुनिराज हमारे द्रव्यलिंगी संत पूजने योग्य नहीं। आई बात। ये बात पंडित टोडरमल जी ने यहां पर कही। आई बात समझ में। यहां पर कही कहां तक? 186वें नंबर पेज पर। कल हमारा प्रकरण 187 नंबर पेज पर चलेगा। यहां पर भी हाँ, यहां पर भी बहुत अच्छी है कि हमारे अंतरंग में श्रद्धान तो सत्य है, बाह्य में हम कर लेते ही लज्जा आदि के कारण, शिष्टाचार के। मेरे पापा ने कहा है जो भी दिगंबर मुनि दिखे तू उनको नमस्कार करना, लेकिन देखो अंतरंग में तो 28 मूल गुण पालन करने वाले की ही श्रद्धा है। इसका आंसर टोडरमल जी कल देंगे। अंतरंग का लगता है। अंतरंग में हमारे भाव तो आते नहीं।
परंतु बाह्य में करो। बाह्य में कर लिया। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी